So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class. अपना हिस्ट्री का एक चैप्टर बचा हुआ है। बहुत दिन से तुम कह रहे हैं सर जी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी हिस्ट्री बचा हुआ है। तो ठीक है, हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार सा टॉपिक है हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी पेंटिंग्स, पुरानी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके की थीम। चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कवर करना रहेगा आज। कुछ इस तरीके से बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक भाई, चैप्टर नंबर 10। आज का जो 4 टॉपिक रहना वाला है वो पहला है द आयरन पिलर, जिसमें आयरन पिलर के बारे में जानेंगे। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, जो बिल्डिंग ब्रिक और स्टोन की बनी हुई है उसके बारे में जानेंगे। हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट, किस तरीके से स्तूप क्या होता है इसको पढ़ेंगे अभी। स्तूप और टेम्पल्स किस तरीके से बनाए गए हैं इसको देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है, किस तरीके की पेंटिंग्स पुराने ज़माने की हैं। आ जाते हैं बिना समय गंवाएं अपने NCERT पर। ठीक है, 4 टॉपिक अपने को कवर करने हैं। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक, इस प्रकार का अपना क्या है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मरुतसामी एंड द, गजब नाम है, मरुतसामी एंड द आयरन पिलर। मरुतसामी वॉज सो एक्साइटेड, भाई साहब एकदम एक्साइटेड है मरुतसामी यही हैं। ठीक है, देखो क्या लिए हैं ये लोग, बैसाखी लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैर में डिफेक्ट है इनके। हिज ब्रदर हैड प्रोपेल्ड हिज व्हील चेयर ऑल अलॉन्ग द डस्टी स्टोनी पाथ पास्ट द कुतुब मीनार एंड अप द मेटल रैम्प। इसके ब्रदर ने क्या किया, इसकी व्हील चेयर को प्रोपेल किया है। प्रोपेल मतलब खींचते हुए कहाँ तक पहुँचा दिया है, डस्टी मतलब धूल भरे, स्टोनी पाथ मतलब जिस रास्ते पर बहुत सारे स्टोन थे, और कहाँ इसको ले गए, कुतुब मीनार तक ले गए। इट हैड बीन टफ बट नाउ ही वॉज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, मतलब इसका भाई जो है इसको घुमा रहा है। भाई इसके पैर नहीं है, सही तरीके से चल नहीं पाता है, तो इसका भाई इसको व्हील चेयर पर बैठा करके घुमा रहा है पुरानी जगहों पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर, जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पहुँचना बहुत टफ था इसके लिए। ठीक है, बहुत ही दर्द भरी कहानी थी, लेकिन अब पहुँच गया है, तो वहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। ठीक, पहला क्या है टॉपिक आता है द आयरन पिलर। ये मेटलर्जी खुद से पढ़ना, बताना क्या है, नहीं आता है बताएंगे भाई साहब, ठीक है, लेकिन खुद से भी कुछ चीज़ें इनिशिएट किया करो। आयरन पिलर, द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। यदि कभी दिल्ली जाना हो तो मेहरौली जरूर जाना और वहाँ पे आयरन पिलर देखना। ठीक है, देखोगे तो बहुत ही अचंभित रहोगे और गर्व महसूस करोगे कि तुम ऐसे देश में पैदा हुए हो जहाँ के क्राफ्ट पर्सन इतने क्वालिफाइड थे, इतने स्किलफुल थे। उसके बारे में क्या कहानी है अभी देखते हैं आगे। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये किससे बना हुआ है, पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ है। तुम कहोगे सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात। 7.2 मीटर हाई एंड वेज ओवर 3 टन्स, ये 7.2 मीटर, 7 मीटर लगभग बड़ा है, और इसका वेट कितना है, 3 टन का। 3 टन मतलब 1 टन में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 3 टन। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, ये 1500 ईयर्स अगो का है, इतना पुराना जमाने का है। We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty. चैप्टर नंबर 9 कह रहे हैं ये हम इसलिए जान रहे हैं कि 1500 ईयर्स अगो का है क्योंकि उसी पिलर पर इंस्क्रिप्शन है, मतलब उसी पिलर पर कुछ लिखा हुआ है, पत्थर पर ही, सॉरी इस मतलब मेटल पर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का जो एक राजा हुआ करता था चंद्रा जिसका नाम था, तो चंद्रा देखा जाए तो गुप्ता डायनेस्टी 1500 ईयर्स पहले की है। What is amazing is the fact that the pillar has not rusted through the centuries.
जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो अमेजिंग फैक्ट है, वो ये है कि 1500 साल पुराना है लेकिन अभी तक इस पर जंग नहीं लगा हुआ है। खुले आसमान के नीचे है। कोई भी आयरन आर्टिकल तुम्हारे घर में होगा, कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ उसमें लग जाता है, जो कि हमारे लोहे को बड़ा ख़राब कर देता है। लेकिन ये एक ऐसा मेटल है, ये एक ऐसा आयरन क्राफ्ट पर्सन ने बनाया जो सेंचुरीज हो गए, सालों बीत गए, 1500 साल की बात कर रहे हैं ना, 1500 साल बीत गए लेकिन अभी तक इस पर जंग नहीं लगा। ठीक है, तो अपने क्राफ्ट पर्सन इतने स्किलफुल थे उस समय के। आज के ज़माने के तो क्या ही कहने। ठीक है, बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, आज का दूसरा टॉपिक। द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। कह रहे हैं हमारे क्राफ्ट पर्सन और भी बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाए हैं जो अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, अभी तक जिंदा हैं। इतने भूकंप, इतनी तबाही, सब कुछ आ गई लेकिन अभी भी वो सब बिल्डिंग्स क्या हैं, सुरक्षित हैं। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। स्तूपा मतलब क्या होता है, माउंड। While there are several kind of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. ठीक है, कह रहे हैं स्तूप जो हैं वो अलग अलग काइंड के हैं, कुछ राउंड शेप में है तो कुछ टॉल शेप में है, कुछ बड़े हैं, कुछ बिग साइज में हैं तो कुछ स्मॉल साइज में हैं। लेकिन इन सब स्तूपा में, इन सब माउंड में क्या है, कुछ कॉमन फीचर है। वो क्या है, जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। स्तूपा मतलब जो भी वो स्मॉल या सर्कल टाइप की या स्क्वायर टाइप की जो भी बिल्डिंग है, वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स रूप में पाया जाता है। उस स्मॉल बॉक्स में क्या है, दिस में कंटेन बॉडली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एसेज ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोवर्स। ठीक है, तो जो भी स्तूप वगैरह हैं, जो भी माउंट वगैरह हैं, इसमें कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मतलब किस 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 शेप के हैं, कुछ हमारे टॉल, क्या लिखा था, कुछ राउंड शेप के हैं, कुछ टॉल शेप के हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एक कॉमन फीचर है कि इनके मिडिल ऑफ द स्तूपा, मतलब स्तूपा के बीच में एकदम क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। उस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में ऐसा माना जा रहा है कि बॉडली रिमेन्स हैं, बॉडी के कुछ बचे कुछ पार्ट हैं, या फिर ऐसे थिंग्स हैं जो कि वो यूज किए जाते थे, या फिर प्रीसियस स्टोन या फिर क्वाइंस उस बॉक्स में पाए जाते हैं। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट। इस बात को ध्यान रखना, ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिखना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह पूछेंगे तुमसे। तो दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कास्केट, जो ये बॉक्स सभी स्तूपा में पाए जा रहे हैं, जिसमें कभी बॉडली रिमेन्स मिल रहे हैं तो कभी प्रीसियस स्टोन या फिर उन वो जो भी सामान यूज करते थे वो चीज़ मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं रेलिक कैस्केट। वॉज कवर्ड विद अर्थ। ये किससे कवर्ड हैं, अर्थ से कवर्ड हैं। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड और ऑन टॉप। ये जो बॉक्स है ये अर्थ के नीचे है, मतलब अंडरग्राउंड है, और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बेक्ड ब्रिक से थोड़ा सा उसका ढांचा बना दे रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ एड ऑन कर दे रहे हैं। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स, और फिर उसके ऊपर एक कर्व बना दे रहे हैं। ठीक है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। क्या लिखा है, प्रदक्षिणा पथ, मतलब जो भी वो इस तरीके से कैस्केट बनाए, इसके ऊपर फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, फिर इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बना दिए। प्रदक्षिणा पथ मतलब उसका घूम करके चक्कर लगाने के लिए बना दिए। ठीक है, उसका चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा मतलब होता है, प्रदक्षिणा मतलब साफ तौर पर समझ लो, उसके चारों तरफ घूमना। वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। स्तूपा के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना दिया गया, एक ऐसा पथ, एक ऐसा रास्ता बना दिया कि उसके आप चक्कर लगा सकें। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। और ये प्रदक्षिणा पथ जो बनाया गया, ये रेलिंग्स के द्वारा क्या कर दिया गया, सराउंड कर दिया गया। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। डिवोटीज वॉक्ड। डिवोटीज मतलब श्रद्धालु लोग जो मानते हैं स्तूपा को, बौद्ध धर्म को मानते हैं,
तो एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। और ये जो बुद्ध को मानते हैं, डिवोटीज हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस स्तूपा के चारों तरफ घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। और इसके जो गेटवे हैं, रेलिंग्स हैं, ये स्कल्पचर द्वारा सजाए गए हैं। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। मैप 7 जो पेज नंबर 87 पे तुम्हारे बुक में दिया गया होगा, उसमें अमरावती को ढूंढने की कोशिश करो। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिशेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक भव्य स्तूप कभी एग्जिस्ट करता था। Many of the stone carvings for decorating the stupa were made about 2000 years ago। और इसमें जो भी डेकोरेशन के सामान लगे हुए थे, स्टोन कार्विंग्स लगी थी, वो कब बनाए गए थे? लगभग आज से 2000 साल पहले। अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स को क्या किया गया था? अंदर से हॉलो किया गया था, एक रॉक्स को हॉलो करके सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाया गया था, आर्टिफिशियल केव्स। केव्स मतलब होता है गुफाएं, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। कुछ ऐसी गुफाएं होती हैं जो नेचर के द्वारा बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिसको आर्टिफिशियल केव्स कहा जा रहा है, जिसको इंसानों ने हॉलो करके बनाया है। पत्थर, बड़ा सा पर्वत है, उसको बीच में से क्या कर दिया गया है? छेद करके, उसको तोड़ करके वहाँ पर केव बना दिया। Some of these were very elaborately decorated with sculpture and painted walls। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया बजाया गया है। Some of the earliest Hindu temples were also built at this time। ठीक है, इस समय जब स्तूपा वगैरह बनाए जा रहे थे, तो इस समय हिंदू के कुछ टेम्पल्स, मंदिर बनाए गए। Deities such as Vishnu, Shiva and Durga were worshipped in these shrines। Shrines मतलब वही हो गया बिल्डिंग, टेम्पल्स। तो इस समय मेनली कौन कौन से भगवान की पूजा हो रही है, वर्शिप किया है? तो विष्णु, शिवा और दुर्गा माँ की वर्शिप की जा रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज अ रूम नोन एज गर्भगृह। क्या लिखा है? गर्भगृह, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज प्लेस्ड। ध्यान रखना, जैसे स्तूपा में बौद्ध धर्म वाले में क्या था? सेंटर में, उस स्तूपा के सेंटर में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें माना जा रहा है, जिसमें पाया गया है बॉडली रिमेन्स या फिर जो भी प्रीसियस उस समय के क्वाइंस होते थे, उनके द्वारा मटेरियल यूज किए जाते थे वो। यहाँ पर क्या हो रहा है? हिंदू के टेम्पल में एक बीचों बीच गर्भगृह पाया जा रहा है। और गर्भगृह में क्या है? चीफ डेटी, मतलब जो चीफ डेटी मतलब मुख्य भगवान हैं, उनकी इमेज वहाँ पर मिल रही है। It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity। यहाँ पर प्रीस्ट क्या कर रहे हैं? प्रीस्ट मतलब जो पंडित होते हैं, वहाँ पर एक पंडित होते हैं जो पूजा वगैरह करते रहते हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, जो धार्मिक कथाओं को वहाँ पे धार्मिक चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं। और प्लस डिवोटी जो रहते हैं, जो भक्तगण रहते हैं, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, वहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं अपने भगवान। ठीक है, गर्भगृह समझ में आ गया। गर्भगृह एक ऐसा टेम्पल का पार्ट है जहाँ पर मुख्य भगवान की फोटो, मुख्य भगवान की इमेज रखी गई है। वहाँ पर जो पंडित होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो अलग अलग तरीके से रिलीजियस रिचुअल्स करते रहते हैं। और जो डिवोटीज़ हैं, डिवोटीज़ मतलब जो हैं हमारे भक्तगण, श्रद्धालु जो हैं, वो आकर के वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। Often as at Bhitargaon, a tower known as the Shikara was built on top of the Garbhagriha to mark this out as a sacred place। कभी कभी क्या होता है? भीतरगांव, एक गर्भगृह पर एक क्या बनाया जाता है? टावर बना दिया जाता है, जिससे कि दूर से ही दिखाई दे कि ये एक क्या है? सैक्रेड प्लेस है, एक पवित्र प्लेस है, पवित्र जगह है। बिल्डिंग शिकाराज required careful planning। Most temples also had a space known as मंडपा। ठीक है, जो कह रहे हैं ये जो मतलब ऊपर एक
टावर जैसे बना रहे हैं गर्भगृह के ऊपर, इसको बनाने के लिए बहुत ही केयरफुल प्लानिंग चाहिए, क्योंकि अगर वो गिर गया तो पूरा का पूरा गर्भगृह ध्वस्त हो सकता है, खराब हो सकता है। तो उसके लिए गर्भगृह के ऊपर जो शिकारा बनाया जा रहा है, शिकारा मतलब यही अपना जो टावर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। कह रहे हैं कुछ टेम्पल्स में मंडप जैसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है, मंडप जैसा स्पेस मिलता है। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। तो ये क्या है, जैसे हमारे स्कूल में असेंबली होती तो कभी कभी ग्राउंड में कराई जाती है, कभी एक बड़ा सा हॉल होता है वहाँ पर असेंबली होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से लगभग हर मंदिर में एक मंडप जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पर क्या कहते हैं, लोग असेंबल होते हैं। फाइंड महाबलीपुरम एंड आई होल ऑन मैप 7 पेज 87। वापस से मैप 7 पे जाओ, पेज नंबर 87 पे, वहाँ पर महाबलीपुरम और आई होल को क्या करो, फाइंड करो। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थर के मंदिर बनाए गए हैं इन टाउन्स में। सम ऑफ दीज आर शोन हियर। यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं, तो ये देख रहे हो। अब बात आती है अपने तीसरे टॉपिक पे, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। आखिरकार स्तूपा और टेम्पल्स किस तरीके से बनाए गए। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। कह रहे हैं स्तूपा और टेम्पल को बनाने में कई सारे स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। भाई साहब बहुत ही ध्यान समझिए, ठीक है, हिस्ट्री बहुत ही ध्यान समझिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, वरना जब MCQ जिससे आएगा तब हवा उड़ जाएगी। समझ रहे हो बात को, इसलिए पूरा ध्यान इधर। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। किंग्स और क्वीन, राजा और रानी ही डिसाइड करते थे कि हमें कहाँ स्तूपा और कहाँ मंदिर बनाने हैं, क्योंकि मोटा पैसा लगता था इसको करने में। फर्स्ट, गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। अब कौन कौन से स्टेप हैं, कौन करता है, राजा और रानी डिसाइड करते हैं स्तूपा बनेगा कि नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है और पैसा किसके पास है, राजा और रानी के पास ही। सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वेरीड एंड transported to the place that was often carefully chosen for the new building। तो पहले ढूंढा जाएगा कि कहाँ पर गुड क्वालिटी स्टोन मिलेगा, वहाँ कैसे पहुँचेंगे, उस प्लेस पर कैसे पहुँचेंगे और वहाँ से कैसे ले आएंगे डिजायर्ड प्लेस पर जहाँ पर हमें ये बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहला काम यही होता था। Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, फ्लोर्स एंड सीलिंग। और पत्थर आने के बाद उनकी प्रॉपर कार्विंग होती थी, उनको प्रॉपर शेप दिया जाता था। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन। और उसके बाद राइट पोजीशन, एकदम सही जगह पर इन्हें प्लेस किया जाता था, जिससे कि पूरा का पूरा स्तूपा या मंदिर बन सके। ठीक है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, ये इमेज के बारे में पढ़ लेना। Kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid structure। और राजा और रानी अपने कोष से, जहाँ पर वो खजाना है उनका, उससे पैसे निकाल करके क्राफ्ट पर्सन को देते थे, जिन्होंने ये सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनाए हैं। Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings। ठीक है, इसके अलावा जो डिवोटीज मतलब तुम कई बार बता चुके, भक्तगण जो होते हैं, श्रद्धालु जो होते हैं, जो दर्शन करने आए हैं भगवान का, ठीक है, तो जब लोग दर्शन करने आते तो अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आते थे, कुछ पैसे लेकर के आते थे, तो वो भी इस बिल्डिंग्स में देते थे, जिससे क्राफ्ट पर्सन का काम चलता था। फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवोरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। आइवोरी मतलब क्या होता है, तो आइवोरी होता है हाथी के दांत, हाथी का दांत, हाथी के दांत से जो बाहर निकले रहते हैं, उससे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, कभी टूट जाते हैं तो कभी कुछ लोग तोड़ देते हैं भाई साहब, भाई पैसा कमाने के लिए कभी कभी हाथी के दांत को तोड़ भी देते हैं लोग। ठीक है, और कभी कभी खुद टूट जाते हैं, खुद टूट जाए तब तो ठीक है, लेकिन उसको तोड़ करके किसी को दर्द पहुंचा करके पैसे कमाना बहुत ही गलत बात है।
फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवोरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है, कहाँ पर है शाम को बताना कि सांची का स्तूप कहाँ है। तो वहाँ पर एक आइवोरी वर्कर्स ने, मतलब हाथी के दांत से कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो उसके लिए उनको क्या हुआ था, गिफ्ट मिले थे। Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls. तो इन सब जो भी जैसे करते हैं ना, कोई आर्ट बनाते तो नीचे अपना नाम लिख देते हैं, मेड बाई हाजिक, मेड बाई अफनान, मेड बाई दिस एंड दैट। ठीक है, उसी तरीके से जब कुछ ये लोग बनाते थे तो नीचे अपना नाम लिख देते थे, जिससे कभी अगर कोई खुश होकर के या पैसा वैसा देना चाहे तो संपर्क कर सके। ठीक है, तो जितने भी कारपेंटर्स हैं, जितने भी परफ्यूमर्स हैं, स्मिथ्स हैं, ठीक है, मेन वीमेन, सब अपना नीचे उनका नाम इंस्क्राइब्ड है, पिलर्स पर उनका नाम लिखा हुआ है। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them। कभी भी यहाँ जाने का मौका मिले किसी भी स्तूप, तो वहाँ पर देखो कि किस तरीके से लोगों ने डेकोरेशन किया है, किस तरीके से लोगों ने पत्थर को कार्व करके, पत्थर को काट छांट करके बनाया है, और वहाँ पर उनका नाम वगैरह लिखा हुआ है। पेंटिंग आज का अपना लास्ट टॉपिक। फाइंड अजंता ऑन मैप 7। फिर से मैप 7 पे जाओ। मैप 7 पे बहुत सारी इमेज दी गई है। This is a place where several caves were hollowed out of the hills over centuries। यहाँ पर क्या हुआ है, तो पत्थरों को, पहाड़ों को कट करके केव्स बनाए गए हैं। Most of these were monasteries for Buddhist monk and some of them were decorated with painting। इसमें से ज़्यादातर जो केव्स हैं ये मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धिस्ट मॉन्क की। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो मॉन्क हैं वहाँ पर इनकी मोनेस्ट्रीज हैं। Here are some examples। As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches। ठीक है, इन केव्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्या है, अंधेरा है। तो ये केव्स में जो भी कार्विंग वगैरह की गई है, जो भी सजावट की गई है, ये टॉर्च की लाइट से की गई है। The colors which are vivid even after 1500 years were made of plants and minerals। जो भी वहाँ पे कलर का इस्तेमाल किया गया है वो आज तक 1500 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक फेड नहीं हुआ है, अभी तक वो ख़राब नहीं हुआ है कलर्स। तो समझ सकते हो कि कितने अच्छे कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, प्लांट्स और मिनरल्स का यूज करके। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। और ये इतना अच्छा जो स्ट्रक्चर देखो बना हुआ है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसको किसने बनाया, वो सब बना के चला गए, नाम नहीं लिखे। नाम लिखे होते तो मज़ा आता। तो अननोन है जिन्होंने ये सब बनाया है। तो इतना ही रहेगा अपना आज का टॉपिक। अब बात आती है तुम्हारे काम की। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, सुन लो भाई। तुम्हारा काम रहेगा जितना हमने पढ़ा दिया है इसकी अच्छी से प्रॉपर अच्छी रीडिंग करना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना, जो भी टॉपिक कम क्लियर हुआ है या नहीं समझ में आ रहा है कि सर जी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लो। ठीक है, आज की चीज़ें आज ही क्लियर करो। ठीक, तो इतना सारा काम करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी होंगे, रीडिंग मस्ट है। ठीक है, वरना फिर MCQ जब देंगे तब भाई साहब हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।